बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ईगल्स वर्ल्ड में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। हमारी खुशकिस्मती आज हम यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स में हैं और जिस अहम शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे बहुत ही अज़ीज़ और प्यारे दोस्त मोहतरम एहसान अली दानिश साहब है, जिनका ताल्लुक़ बल्तिस्तान से है, स्कर्दू से। तो वो फिर उनसे जो ना हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी किताबें भी पब्लिश्ड है। मेरा ख्याल है मोर देन अ डज़न। वो ख़ुद बता देंगे अपने हवाले से 5 मिनट, फिर उसके बाद जो ना हम आगे बढ़ेंगे फिर धीरे धीरे। तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद दानिश साहब। हाँ, शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ अकादमी अदबियात के सामने रोका और कहा कि 2-4 बातें आपके साथ करें। बिल्कुल, मुझे एहसान अली दानिश कहते हैं, बल्कि कभी किसी वो जो शायरी में मैंने कहा था कि किसी ने मुझे कहा आप शायरी में दरख्वास्त लिखें तो मैं आपको ये दे सकता हूँ। मैंने दरख्वास्त लिखी थी, पूरी दरख्वास्त शायरी में लिखी थी। उसके 2-4 अशआर याद है कि मेरी अरबाब आला से फ़कत इतनी गुजारिश है, मुझे एहसान कहते हैं तखल्लुस मेरा दानिश है। तड़पता दिल नज़र आए तो फिर मैं शेर कहता हूँ, कोई घायल नज़र आए तो फिर मैं शेर कहता हूँ। मैं शायर हूँ जहाँ भर की कोई सूरत कोई सीरत, अगर काबिल नज़र आए तो फिर मैं शेर कहता हूँ। तो मुझे दानिश कहते हैं। मेरा ताल्लुक़ स्कर्दू बल्तिस्तान से सेरमिंग में मैं पैदा हुआ, जो स्कर्दू से 30-40 किलोमीटर के फासले पर मेरा गाँव है सेरमिंग। वहीं से आकर मैं स्कर्दू में रहा। मैं कराची से थोड़ी सी तालीम हासिल की, मास्टर तक की मैंने तालीम कराची में उर्दू में मैंने मास्टर किया। और उसके बाद मैं स्कर्दू में हूँ। स्कर्दू के माशरे के साथ मैं कंप्लीट एडजस्ट हूँ। वहाँ की तकरीबात होती है, शहर के अंदर लेना देना जो भी होता है, यानी गामी खुशी सब में मैं बराबर के शरीक होता हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। फिर लिखना पढ़ना शुरू किया तो 1989 से मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया। यानी अगर जी शायरी उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त मेरी उम्र 89 में यही कोई लगभग 20-21 के लगभग पीक ऑफ योर यूथ। जी। तो उस दौरान मैंने पहला मुशायरा पढ़ा। एक आध शेर मैं पहले कह चुका था। पहला मुशायरा पढ़ा तो मैं यहाँ पर सलूट पेश करूँगा और मग़फ़रत के लिए दुआ करूँगा दोनों को, प्रोफेसर हसमत कमाल इल्हामी और ग़ुलाम हसन हसनी साहब पहली बार मुझे मुशायरे में लेके गए। और यूसुफ अपने कमाल इल्हामी साहब ने बाद में मेरी इस्लाह की, उर्दू के हवाले से, शायरी के हवाले से, बंदिश के हवाले से, रदीफ काफ़िया के हवाले से उन्होंने मेरी यानी मदद की, इस्लाह की। वो करते करते फिर मैंने मुशायरा पढ़ना शुरू किया। फिर मैं मुशायरा पढ़ते पढ़ते गिलगित आया। गिलगित से मैं आपकी हुंजा पहुँचा, हुंजा से मैं यहाँ रावलपिंडी पहुँचा, रावलपिंडी से मैं पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मैं मुशायरा पढ़ चुका हूँ। फराज के साथ, उर्दू में आपके मुनीर नियाज़ी के साथ, आपके जितने भी लेजेंडरी शोरा जो हयात से थे यानी इसी सदी में, उन सब के साथ मैंने बैठकर इसी अकादमी अदबियात के अंदर यानी जितना मुझे मौका मिला है, मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में किसी और को नहीं मौका मिला जो अल्लाह ताला ने मौक़े मुझे अता किए। फिर पाकिस्तान से बाहर में गया। मैंने ईरान में भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने मुशायरा पढ़ा। अब ये फारसी में नहीं पढ़ा, उर्दू में, चूँकि पाकिस्तान भर से दुनिया भर से शोरा थे, उसमें उर्दू पढ़ने वाले शोरा थे, तो उसमें कंडक्ट भी मुझे करना पड़ा। और लखनऊ के शायर थे, इंडिया के थे, पाकिस्तान के थे, इधर आपके उर्दू को बोलने वाले इटली से, आपके कनाडा से, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए थे। तो ये हो गया। फिर मैंने किताबें लिखना शुरू किया। तो मेरी पहली किताब आई थी 2000 में से। मेरी पहली किताब आई थी 2000 में, शिकस्ता नाव। यानी कि उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन कितने, मतलब अब आप 2000 आज 31 देखो ना, ये 69 आपका ईयर ऑफ बर्थ? नहीं 23 साल, अभी 23 साल निकाले ना 2000 से, अभी 2000 नहीं, ईयर ऑफ बर्थ कब है? 1969 है? 68 है? 68 ठीक 68 है। तो ये आप हिसाब किताब लगाए, मुझे नहीं पता हो गया। 32 साल। जी। फिर मेरी किताब आई शिकस्ता नाव के नाम से, शेरी मजमुआ है। उसकी किताब की तकरीब रनुमाई में लोशिलिन साहब चीन से आए हुए थे। और वो एम्बेसडर वो चीन रेडियो के उर्दू सर्विस के सरबराह थे। वो मेहमान खुशी थे। तो वो साथ, और आजकल हमारे गवर्नर साहब है मेहदी शाह साहब, वो भी स्टेज पर थे और मैं भी स्टेज पर था और लोग बैठे हुए थे। फिर हमारे राजा सभा ने उस किताब पर तबसरा पढ़ा था, हसरत साहब ने तबसरा पढ़ा था, एक आध और लोगों ने पढ़ा था, यूसुफ साहब ने तबसरा पढ़ा था, हजमत कमाल इल्हामी ने तबसरा पढ़ा था। मेरी किताब, मेरी पहली किताब पर यानी पहले शेरी मजमूए पर।
सही। इसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैंने नसर में काम शुरू किया। तो फिर पहली मेरी किताब आई चलते चलते काफिस्तान में कहकर एक सफ़रनामा आया। उसके बाद मैं ईरान के एक दौरे पर गया। अभी अब्दुल जहान साहब ने जो जिक्र किया वो भी साथ है, तो उसका मैंने सफ़रनामा मैंने लिखा, वो तेरे घर पे आया के नाम से। उसके बाद एक मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया, उसको मैंने मंजूम सफ़रनामा लिखा, बल्कि में मंजूम सफ़रनामा। Was that the first जी one? जी, क्या बल्कि में पहली किताब थी? बल्कि मैंने पूरी दुनिया में ये पहली किताब है, मैं आपको बता दूं इस हवाले से। अरे सफरनामा जो मतलब बल्कि में है? बल्कि में नहीं, पूरी दुनिया में मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो ये सफ़रनामा है, फिर मंजूम है। ओके। मंजूम नज़म है, सफ़रनामा तसलसल के साथ, फिर हर शेर के पहले मिसरे, हर शेर के आखिरी मिसरे के आखिरी लफ्ज़ से दूसरे शेर का आगाज़ किया है। कंटिन्यू हर शेर के आखिरी लफ्ज़ से दूसरे शेर का आगाज़, दूसरे के आखिरी लफ्ज़ से तीसरे शेर का, बल्कि में है ना? बल्कि में इन तक, इन तक ये आज तक किसी ने नहीं किया होगा, और वो भी सफ़रनामा होगा और तसलसल के साथ होगा। ये मैंने किया, मेरी किताब आ गई। उसके बाद तकरीबन कितने पेज पे? ये मेरे ख्याल में 100 से वो है। ओके, दैट्स ग्रेट। इसके बाद मेरी किताब आई है जी, गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी लेजेंडरी जो मैं जानता हूँ, जिनको वो जो हमारे अदबी लोग हैं कुछ, उनको मैंने उनकी खाका निगारी की है शिमाल के सितारे के नाम से। वो लेंथी बुक है जो 350-400 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसके बाद मैंने इमाम खुमैनी की वर्सी में मेरी किताब का तर्जुमा हो गया ईरान के अंदर। तो उन्होंने कहा यार ये लिखने वाला है, इसको दोबारा बुलाएं, कहकर मुझे 25वीं वर्सी में बुलाया। 2014 में था शायद, पता नहीं। मैं गया, फिर मैंने इमाम खुमैनी की वर्सी में के नाम से किताब लिखी, सफ़रनामा लिखा। इसके बाद वो भी बल्कि में, वो भी नहीं, उर्दू में है। उर्दू में। इसके बाद मेरी किताब है जी या ज़बूर मुक़द्दस को मैंने बल्ती में मंजूम किया है। इसके बाद मैंने अल्लामा इक़बाल को बल्ती में मंजूम किया है। अच्छा, स्क्रिप्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी ये अरबी वाली है, अरबी साइज। जी जी, ठीक। इसके बाद मैं आपको बता दूँ ना, साहिल मुराद के नाम से मैंने मेरा दूसरा शेरी मजमुआ है, शिकस्ताना वो पहला, साहिल मुराद दूसरा। इसके बाद मैंने बल्कि लोग कहानियों को ना उर्दू में डालकर इसी अकादमी अदबियात में छाप कर दिया है। आपको बताकर मेरी है जी 13 या 14 किताबें। अभी मेरे हाल ही में नावल आया है, ये इधर है नावल। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं, जरा दिखा दे हमारे नाजरीन को। ये फड़ा के नाम से है, ये ऊपर मैं आपको बता दूं, देख लीजिए नाजरीन, ये हमारे जो पास्चर नहीं होते हैं, हमारे पहाड़ों पर जो गाय बाएँ रखते हैं, तो वो हमारे इलाके में बारी बारी जाना होता है। सब गायें एक जगह रखकर दूध दोने के लिए एक आदमी जाते हैं बारी पर, और वो दूध मक्खन बना के लेके आते हैं। तो इस तरह से जनाब अली, इस पर मेरा यानी नावल है। उसी के क्या टाइटल इसका? इसका नाम है फड़ा। फड़ा हमारी गाय का नाम है, और वो ये बस्ती में ना? उर्दू में है। अच्छा, उर्दू में है। ये लास्ट किताब है सही, हाल ही में जो मेरी। उर्दू में कितने हैं और बस्ती में कितने? बराबर है, तकरीबन 6-7 है। अच्छा, दोनों में मैं बराबर काम करता हूँ। तो ये अब तक है। बाकी मैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में जाकर मैं पेपर्स पढ़ता हूँ। कहाँ गए? मैंने पेपर पढ़ने के लिए इसी पाकिस्तान के एक तो आप मतलब पाकिस्तान में हर जगह गए होंगे, लेकिन आउट जरा मतलब बता दें। एक ईरान होता है, ईरान के अलावा नहीं। ईरान में मैं 2-3 यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस। तेहरान यूनिवर्सिटी? तेहरान में नहीं है, एक और यूनिवर्सिटी में, एक 2-3 यूनिवर्सिटी में है। अभी मुझे फौरन ठीक है, मसला नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ गए? कराची तक? पाकिस्तान में मैं अकादमी अदबियात इसी इस्लामाबाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जाकर मैं हिंद को ज़बान की कॉन्फ्रेंस के लिए पेशावर किया। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, ज़ियाउद्दीन साहब होते थे वहाँ पे। जी। इसके बाद मैं गया हूँ जनाब अली आपके अलहमरा में, लाहौर में बल्ती ज़बान के हवाले से मैंने वहाँ पेपर पढ़ा है। इसके बाद मैंने इधर लोक विरसा में कई बार आया। अभी हाल ही में आया था, बल्कि लोक कहानी पर मैंने पेपर पढ़ना था, गिलगित अब्दुल खालिद साहब थे। अच्छा, बल्कि बच्चों की अदब पर मैंने पेपर पढ़ा है। मैं अखबार में यानी कम व बेश 1000 आर्टिकल में लिख चुका हूँ। कम व बेश 1000 आर्टिकल। किन अखबारों में? ये आपके केटू बाद इस्तेमाल, ये गिलगित बल्तिस्तान के अखबारात में है, और मुख्तलिफ जराइद में भी मैं लिखता रहता हूँ। लाहौर के एक जरीदे में मैं लिखता हूँ, माहनो के नाम से जरीदा आता है, उसमें भी लिखता हूँ। तो ये करते हुए मैं पाकिस्तान के यानी गिलगित बल्तिस्तान में शायद आर्टिकल लिखने के हवाले से हमारे बल्तिस्तान में कासिम नसीम साहब है, वो मुझसे ज़्यादा लिख चुके हूँ। और इस्माइल साहब भी है ना? नहीं, इस्माइल साहब ने उतना नहीं लिखा। अच्छा। उसके बाद मैंने ही ज़्यादा लिखा है। मैं जानता हूँ, क्योंकि यानी 1000 के लगभग आर्टिकल, यानी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर
मुख्तलिफ अदबी रंग में लिखता हूँ, ये लोग जानते हैं। सियासी भी लिखते हैं? नहीं, सियासी बहुत, लेकिन अपनी शायरी सियासी करते हैं? सियासी वो तो है। हाँ हाँ, जी जी, जब हमने देखा बहुत ज़बरदस्त। जी जी, वो करता हूँ, यानी मज़ाहमती या तंज़िया। जी जी, तो ये कुछ मेरी कहानी। अच्छा, मतलब इसमें अगर देखें एज अ होल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस मच अबाउट योरसेल्फ, इट्स रियली वंडरफुल। आप मुझे बता दीजिएगा कि बल्ती ज़बान के हवाले से जो है ना, अब मतलब कितने कुछ काम मतलब अरबिसाइज पे आप लोगों ने की है, कितनों ने जो है ना आगे पे की है? आगे पर किसी ने नहीं किया है, नहीं उस पे हुआ है काम। देखो, सिर्फ यानी जानने के हद तक काम किया है ना, काम नहीं किया है, सिर्फ जबान को सीखा है। आप जबान को सीखना, काम किया है। प्राइमर वगैरह भी पब्लिश हो चुका है, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है, दूसरे तीसरे लोग बहुत हैं जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ। अभी बस काम सीख रहे हैं। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। अपना मोहतरम यूसुफ आबादी साहब, मैं भी यूसुफ आबादी साहब के साथ हूँ। अच्छा अच्छा, काम करना होता है कि इस जबान पे ऊपर काम करना, किताबें लिखना, इस पर शायरी को देखो ना कहीं छापना, ऐसा नहीं हुआ है। बस ये अभी सीखने के चक्कर में है, इस अमल में है कि ये आगे को सीखें, पता चले। आसानी किस में है? मतलब इससे हट के ना कि आपको आपकी दस्तरस उर्दू में है या अरबी साइज में, तो इसीलिए मतलब आप आने वाले नस्लों का देखें कि फर्ज करें कि आने वाले 10 से 15 साल 20 साल देखें। ओरिजिनल जो हमारी ज़बान है वो तो आगे ही है ना, आगे ही है, लेकिन क्या मतलब उसमें वावल बेस्ड है ना, वावल है ना। ये यहाँ पे ये अरबी साइज में वावल बेस्ड नहीं है ना, ये कंसोनेंट बेस्ड है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इसमें हमने इसमें भी वावल है ना जी, नहीं वो हमने वावल, हाँ नहीं वो हमें पता ना, मतलब उस हिसाब से कह रहा हूँ कि कंसोनेंट बेस्ड एज अ होल अरबी जो मतलब बहरहाल वहाँ पर जितने भी लोग हैं अब तक, जितने शायर वाबा से लेकर बाजोहर से लेकर खुदा से लेकर मुहब से लेकर बाजाकिर से लेकर हशमत कमाल इल्हामी से लेकर असद जदीद से लेकर मरहूम आपके हसनी से लेकर हाजी तालिब से लेकर जितने शायर गुजरे हैं सब ने इसी फारसी रस्म और अपना नशाद सब भी है ना, नशाद सब ने इसी में काम किया है। उसमें आगे में बाकायदा काम नहीं हुआ है, मगर आगे को सीख रहे हैं और ये अल्लाह करे ये आए और ये छा जाए, हमारी दुआ है आए और तो बहुत ज़बरदस्त है जिस तरीके से आपने बता दिया। मज़ीद अभी थोड़ी बहुत अगर आज के जो ना इस सेमिनार या कॉन्फ्रेंस व्हाटएवर यू नेम इट, जो यहाँ पे एकेडमी ऑफ लेटर्स में आज 30 जनवरी 2024 को जो हुआ यहाँ इस्लामाबाद में, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या मतलब कुछ न इसके पॉजिटिव और नेगेटिव? आदमी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, ऐसे में कहीं एक सेब भी खाने को मिले, गाजर भी खाने को मिले तो फिर ठीक है ना। ये इस तरह से है, देखो ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। चलो इन्होंने जो कुछ किया, यहाँ पर गैदरिंग हो गई, गेट टुगेदर हो गए, सभी लोग आ गए और आपस में मिल बैठ कर हमने अपनी ज़बान के अमल से बातचीत की, ये बहुत है। बाकी इस ज़बान को ना इस तरह से ज़बान यानी कारीगर नहीं होती, इस तरह से ज़बान नहीं चल सकती, इस तरह से ज़बान का फ़रोग नहीं होता। ज़बान के फ़रोग के लिए और बहुत सारे महरिकात हैं, उन पर आपको काम करना होगा। ये यहाँ एक कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर कौन से भर्ती इतने स्टूडेंट बैठे हुए थे, कौन से लोग थे, मैंने खिताब में कहा कि रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही थी, ये कोई बात है? तो ये है। तो यहाँ पे मतलब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सरकार को गिलगित बल्तिस्तान के नेशनल लेवल पे, और फिर जो है ना हमारे जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं आपके अपने वहाँ पे बल्तिस्तान या दूसरे जगहों पे, तो और यूथ को क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे, ये ज़रा इन पे? मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ यूथ को? मैं कोई पैगाम नहीं दे सकता, ना मैं यहाँ सरकार को पैगाम दे सकता हूँ। सरकार क्या काम करे क्या ना करे, इस मुल्क में जो भी सरकार आती है ना, अब अल्लाह माफ़ करे कि उनको खुद इसी चक्कर में है कि हम कहाँ से खाएं, किस तरह से हम अपना पेट बुआ सरकार तो ये हाल है। तो आज तक किसी ने क्या दिया है? मैंने 14 किताबें लिखी, मुझे क्या दिया है? मैं बस अपनी तशनीगी के लिए काम करता हूँ, ये मेरा शौक़ है कि मेरी ज़बान ऊपर आए, ये काम कर रहे हैं। बाकी कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा, ना इन्होंने करना है, किसी ने करना है। मैं डायरेक्ट मुंह पे बोल रहा हूँ। एक्सीलेंट, ये आप मुनाफिकत नहीं कर रहे हैं आप, ये तो सबसे कोई पैगाम नहीं है। आपने अपनी ज़बान को चलाना है तो अपनी ज़बान में बातचीत करें, दिलचस्पी ले लें, किताबें पढ़ना शुरू करें और आगे निकलें, तब जाकर आप अपनी ज़बान को, आप जब तक दिलचस्पी नहीं लेंगे फ़रोग नहीं पा सकेंगे। जीपी के लैंग्वेजेस, आप जैसा यहाँ पे 6 ज़बानों का यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुई, लेकिन क्या ख्याल है आपका कि अगर नियर फ्यूचर में जो है ना जो मुख्तलिफ लैंग्वेज बॉडीज़ या फोरम्स है, इनका आपस में जो है ना इंडिजिनसली जो डेवलप हो चुके हैं या फ्लोरिश हो चुके हैं या बूस्ट किए गए हैं, तो उनका अगर कोई अलाइंस और नेटवर्क हो, ताकि मतलब जो आपकी एक अच्छा है ना हमारे जो स्कॉलर बल्तिस्तान के हैं, गिलगित के हैं, बलोचिस्तान के हैं,
जिनके भी हैं वो सब मिलें, मिल बैठकर अगर बातचीत करें तो दुनिया में फोरम की बात वही ना फोरम बनाए तो दुनिया के बड़े बड़े मसाइल हल हो गए हैं। ये भी शायद इतना बड़ा मसला नहीं होगा अगर हल करने पर आए, ठीक है। मगर उसके लिए अज़म चाहिए, पुख्ता अज़म चाहिए, दिलचस्पी चाहिए, वक्त चाहिए, मुसलसल वक्त दे दें। मगर लोगों को और बड़े काम हैं। अज़्म समीम हो तो नजर आए कोह का, और लोगों को और काम बहुत है। हाँ बिल्कुल, आप शेर फरमा रहे हैं। अज़्म समीम हो तो नजर आए कोह का, रासिख नहीं इरादा तो तिनका पहाड़ है। हाँ, तिनका पहाड़ है, बिल्कुल ऐसा ही है। करने पाए तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करने पाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा मेरा पैगाम थैंक यू। हाँ कि बस ये आपका अपना काम है। अभी एक साहब ने अंदर कहा, सवाल पूछा, पर हम यहाँ पहुँचे कि उसको क्या कहते हैं, जनरेशन को करना क्या चाहिए, यूथ को क्या करना चाहिए। अरे यूथ को अपनी ज़बान को भी बहाल रखना चाहिए, टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए बाहर निकलना होगा, क्योंकि हुजूर ने कहा है चीन तक जाओ। चीन मीन्स बाहर जाएं। और तहज़ीब को लेने के लिए पहले अपने से शुरू करो, फिर अपने अहल से। नारा, तहज़ीब नार से बचाने का नाम है। अपने घर से शुरू करें, वालिदैन का कहा माने, वालिदैन का मुँह देखें, उनकी गुफ्तगू सुने, तो उसी का नाम तहज़ीब है। उसको वालिदैन की ज़बान कहते हैं, वालिदैन का करना कहते हैं, वालिदैन की सुन्नत कहते हैं। उस पर अमल पैरा हो जाएगा, आपकी तहज़ीब भी रही और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, दुनिया की तरफ, आपके पास तरक्की है। So kind of you, मोहतरम दानिश एहसान अली दानिश साहब। कोई ऐसी मतलब बात जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मैं नहीं पूछ सका, और आप अगर कहते कि वो उसको शेयर करना है तो लास्ट में कर बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में थी, मगर इस वक्त शाम हो रही है और हमें जो इमरजेंसी है ना, मैं गाड़ी को छोड़ चुका हूँ आपकी खातिर, और इंशाल्लाह ताला फिर कभी हम मिलेंगे इंशाल्लाह। हम मज़े से गुफ्तगू। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, आपने अपना टाइम दे दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।